नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल दोपहर में मैंने वीडियो नहीं दिया था। बहुत लोगों ने कहा साहब आपने लेवल्स नहीं दिए। हाँ, सुबह आज जरूर प्री मार्केट अपडेट में मैंने दिए थे, लेवल्स भी दिए थे। हालांकि कल शाम को मैंने वीडियो बनाया था, बट भाई कुछ बनाने वाला था नहीं। लिटरली मैं कंफर्टेबल नहीं था वो वीडियो पब्लिश करने में। मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था वो वीडियो पब्लिश करने में। और आज भी कर रहा हूं क्योंकि कल वाली जो सिचुएशन देखी है, सिनेरियो देखा है, बिल्कुल लगभग वैसा ही कुछ आज भी हुआ है। ये CAS क्या होता है भैया? ये CAS बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है। एक्सचेंज क्या कह रही थी, सेबी क्या कह रहा था? राइट प्राइस डिस्कवरी। राइट प्राइस डिस्कवरी ऐसी होती है कि 24,463 464 पे आपकी मार्केट चल रही होती है कैश में। ठीक है। और अचानक से आप उसको क्लोज कहाँ कर रहे हो? 24,614 पे। व्हाट इज द लॉजिक? देर इज एब्सोल्युटली नो लॉजिक। एंड दैट टू ऑन एन एक्सपायरी डे। आप सोचो, जो 24,463 464 पे कोई पुट लेके बैठा हो, कोई कॉल लेके बैठा हो, तो उसका क्या हाल हुआ है? या तो वो बन गया या खत्म हो गया। बट क्या टेक्निकली कुछ है ये? अब तक मैं हमेशा क्या कहता रहा, लोग कहते थे अरे ये सट्टा बाजार है, ये जुआ, सट्टे लगते हैं इसमें, जुआ जुआ की तरह खेलते हैं। बट वाकई में ही, माफ कीजिएगा, अब सेबी ने इसको सट्टा बाजार बना दिया है। जो ये प्राइस डिस्कवरी है, किसी ने मांगी थी? नहीं। रिटेल तो पहले से ही देखिए, जो भी स्टेप रिटेल के लिए वो कहते हैं ना, टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल। ले लो भैया, सेव गार्ड हो गया इंटरेस्ट रिटेल का। आज ये रिटेल का सेव गार्ड हुआ है। कल 200 200 क्या, 200 से भी ज्यादा पॉइंट्स का ऊपर का एक एक ही सेकेंड्स में ऊपर पहुंचा देते हैं। और उसके बाद आज देख लो, लोग मेरे को कह रहे थे नहीं साहब आप उस पॉइंट को क्यों नहीं ले रहे जहां पे हम क्लोज हुए हैं, जहां दिख रहे हैं हम क्लोज। नहीं भाई, उस पॉइंट को ले ही नहीं सकता था। मेरे लिए तो आज की डेट में भी जो क्लोजिंग हुई है वो 24,463 464 पे ही हुई है। और मैं उसी के बेसिस के ऊपर अपने एनालिसिस को यहाँ पे बेस करूंगा। देखें जरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आइए देखते हैं, चार्ट पे चलेंगे सीधा। हीरा साहब आपका चार्ट। अरे भाई, सेबी वालों से मेरी दरख्वास्त है कि या तो इसको सीए सिस्टम को बंद कर दो, या फिर इस पे कुछ कुछ दिन तो इसको मॉक सेशन वगैरह कुछ ना कुछ तो चलाओ। मतलब इसका चलाने का कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए आइए देखते हैं क्या हुआ। भाई गैप अप हो रहा है सर, देख लेना बहुत बड़ा गैप अप होगा। ये लो साहब, हो गया गैप अप आपके सामने। जो होल्ड करके गए थे, जो गैप अप की उम्मीद में कॉल होल्ड करके बैठे थे, उनका क्या हुआ है? सुबह सुबह कुछ बताने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम पिछले दिन हमने क्या कहा था? 24,609, 24,609। हमने इसको क्या लिया था? ये कल 3:25 से पहले का हाई था, तो उसी को मैंने हाई लिया था यहाँ पे 24,609 को। अब जब 24,609 के ऊपर ओपन हुए, तो एक गैप डाउन थ्योरी का भी काम होता है, सॉरी गैप अप थ्योरी का भी काम होता है कि पिछले रोज के हाई के ऊपर हमको ओपनिंग मिली, बिल्कुल मिली। लेकिन जैसे ही पिछले रोज के हाई को तोड़ा नीचे के लिए, तो क्लियर हो गया कि भाई अब ये डाउन साइड को पिछले दिन के लो को टेस्ट करने के लिए बिल्कुल जाने की क्षमता रखता है। और चेक कीजिए साहब, 24,515 को टेस्ट किया, बिल्कुल किया। 24,515 500 पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, बिल्कुल की। 20 25 30 मिनट, आधा घंटा लड़ता रहा, झगड़ता रहा। लेकिन उसके बाद 24,470 और 24,470 ही नहीं, उसके नीचे आप देखिए 24,427 का लो लगा। और उसके बाद तो फिर टाइम वेस्टेज हुई, लास्ट तक टाइम वेस्ट होता रहा। और अचानक से अब भाई 24,614 1415 पे इन्होंने क्लोजर दे दिया है। ठीक है भाई, दिया होगा, किस कारण दिया आइए जरा देख लेते हैं कि क्यों ऐसा क्या हुआ जो ऐसा क्लोज मिला है। अब कौन कहेगा जी 160 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ है? 24,614.90 को ये 160 पॉइंट लगभग लगभग माइनस में बता रहा है। चलो जी, मान लेते हैं। एनीवेज, 14 इन एडवांसेस, ओनली 14 इन एडवांसेस। एडवांसेस में देखिए साहब, हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स, आईटीसी, ट्रेंट और इटर्नल। वाह भाई वाह। मतलब कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक है ही नहीं। इनमें से कौन सा ऐसा कोई खास हैवी वेट रखता है? मुझे लग रहा है टॉप 10 12 में आईटीसी के अलावा इनमें से कोई भी नहीं है। डाउनवर्ड की बात कीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, लार्सन टूब्रो, ग्रेजम, सब हैवी वेट। इनमें पांच में से चार तो
मुझे लग रहा है 3 से 4 तो ऐसे हैं जो टॉप 10-12 में आते हैं, 4 ही आते हैं बल्कि। बुरा हाल, बुरे हालात बता रहा है भाई वो तो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जरा बैंक निफ्टी पर चलते हैं। मैं 340 वाले उस पे नहीं ले रहा हूं भाई, सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। मैं 325 वाले को ही बेस मानता हूं। ये लीजिए साहब, क्या हुआ? अब उस हिसाब से तो गैप अप तो ओपन हुआ था, 58,000 के ऊपर ओपन हो रहे थे। कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब हम तो बहुत ऊपर, हम 52-47 पे तो हम लोग क्लोज हुए थे। लेकिन मैंने क्या कहा था, नहीं भाई, 58,004, और उसके नीचे क्या था, 57,855। 57,855 क्या था? पिछले रोज का हाई था 57,855, जो 325 से पहले का था। अगर ये कट गया डाउन साइड के लिए, पहले तो आप चेक कीजिए, 57,700 पे कोशिश हुई, उठा, लेकिन जब ये दोबारा कट गया तो क्लियर हो गया कि अब ये पिछले रोज के लो को टेस्ट करने जा सकता है। कर्टसी क्या है? गैप अप थ्योरी। और चेक कीजिए साहब, 57,855 नहीं, 57,700 भी कट गया, 57,625 भी कट गया। और हमारा लो पिछले दिन का क्या था, 57,465। चेक कर सकते हैं, 57,465 भी आया, और उसके नीचे हमारा लेवल था 57,366, 57,366। 57,366 के नीचे गया, बिल्कुल गया, लेकिन एक भी कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। और हाँ, वहां से कुछ कोशिश हुई 57,500 तक आने की, लेकिन 57,500 छोड़िए, यहाँ तो 57,907 पर क्लोजिंग देता हुआ निफ्टी बैंक दिखाई दे गया। अब क्या ही बोला जा सकता है साहब। फिन निफ्टी पर भी कर लेते हैं ऐसे ही चर्चा, जब कर ही रहे हैं तो। ये रहा साहब निफ्टी फिन सर्विस। यहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से लेवल्स थे। 26,916 हमने पिछले दिन का हाई एक तरह से माना हुआ था। उसके नीचे बिल्कुल पहली कैंडल ने तोड़ दिया, उसके नीचे 26,800, बिल्कुल नीचे के रुख सारे का सारा क्लियर था। लेकिन लास्ट में यहां पर भी अचानक से भाई 200-250 पॉइंट का ऊपर का रुख दे दिया। क्या कोई बोल सकता है इनको? कोई बोल भी कुछ नहीं सकता साहब। ये बंद करना चाहिए साहब, बिल्कुल बंद करो। और ये लीजिए साहब, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी मिड कैप पिछले रोज के हाई, बिल्कुल पिछले रोज का हाई जो है 14,908, जो पिछले रोज का हाई भी है और ऑल टाइम हाई भी है। वही ऑल टाइम हाई जो पिछला था वही रखा उसके बीच में, और 14,800 के बीच में ही झूलती रही है। 14,790 टू 14,908 के बीच में झूलता रहा, लेकिन पिछले रोज के हाई को टेस्ट किया, टेस्ट करने पर रेजिस्टेंस मिला, और रेजिस्टेंस के बाद हमको 14,812, 14,790 तक के लेवल्स देखने को प्राप्त जरूर हुए हैं। अब जो असल कहानी है ना, वो तो ये बताता है बीएससी सेंसेक्स। ये लीजिए साहब, असल कहानी यहां है। द एक्चुअल पिक्चर इज हियर। पिछले रोज के हाई के नीचे अगर आए, पिछले रोज के हाई के नीचे अगर आए, तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, यही बात हुई थी। अब पिछले रोज का हाई चेक कीजिए साहब, 78,895। पहले कैंडल पे ये गैप अप हुआ, और उसके बाद आप देख लीजिए वही 78,895 क्या बन गया आपके लिए, एक रेजिस्टेंस बन गया। और जब उसको तोड़ के नीचे की तरफ जाएंगे तो पिछले रोज के लो तक जाने की चांसेस रहते हैं। गए क्या? बिल्कुल गए। 78,497, 78,500 मिला, बिल्कुल मिला। उसके नीचे 78,335 वो भी प्राप्त हुआ। और उसके नीचे देखिए साहब, हमारा क्या लेवल था, 78,211। एग्जैक्ट डॉट 78,211.87 से आपको रिवर्सल मिला है। और चलो भाई, 78,428 पे यहां पर भी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे गई है। क्या कोई बोले साहब। एनीवेज, अब कल के लिए बात करते हैं, निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं कि किस तरह से बुधवार को निफ्टी 50 चल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि किस तरह से हो सकता है हमारा कल का दिन, कहां से हमको अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए। विराम दे देता हूं सभी लेवल्स को। सबसे पहले नीचे के लेवल्स लगाएंगे आज। सबसे पहले नीचे के लेवल्स लगाने सही रहेंगे। 24,427, 24,427। 24,427 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं, तभी डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे। 24,427 विच इज टुडेज लो, लो ऑफ द डे। 24,427 के नीचे गए तो हमारे लिए क्या रास्ता खुलेगा? हमारे लिए रास्ता खुला होगा यहां तक का 24,394, 24,394। 24,394 भी अगर टूट गया तो देन वी हैव द ओपनिंग टुवर्ड्स 24,364, 24,364। और 24,364 टूटा तो ये समझ जाइएगा यहां से हमको इस लेवल तक के जोन दिख सकता है, दैट इज 24,300, 318, 24,318 तक का
जोन दिखाई पड़ सकता है। अब जरा ऐसा करते हैं, अपसाइड के बारे में कर लेते हैं बात। अपसाइड के बारे में जब हम बात करते हैं तो भाई अगर 24,523 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,523 के ऊपर क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स? 24,573, 24,573 और 24,573 के ऊपर निकले तो दोस्तों उसके बाद हमको जोन दिख सकता है ये, दैट इज 24,623, 24,623 का। वैसे 24,614 पे आज हमारे को क्लोजिंग दिखा रहा है जो CAS वाली क्लोजिंग है, बट 24,623 और 24,623 के ऊपर निकल गए तो दोस्तों उस स्थिति में हमको एक बार को ये यहां तक का 24,657 तक का लेवल दिख सकता है, 24,657 तक का। आइए बैंक निफ्टी पर अब कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी बैंक 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे और 1 घंटे के चार्ट पे लगाने की कोशिश करेंगे अपने कल के लिए लेवल्स। 57,907 पर क्लोजिंग दिखाई दे रही है, 57,907 पर। चलिए दोस्तों ऐसा करेंगे, 58,068, 58,068, 58,068 विच इज टुडेज हाई, जो कि आज का हाई है। इसके ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 58,068 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 58,068 के ऊपर हमारे लिए सीधा सीधा लेवल जो खुल जाता है वो खुलता है 58,307, 58,307 का। और 58,307 के ऊपर निकले तो 58,483 से 58,500, 58,483 टू 58,500। याद रखिएगा कल को आपको RBI की MPC भी मिलेगी। एनीवेज डाउन साइड की बात भी करनी हमारे लिए जरूरी है। 57,700 बिल्कुल यही रखूंगा। 57,700 के नीचे अगर जाना शुरू किया तो डाउन साइड का रुख हो जाएगा शुरू। 57,700 के नीचे हमारे लिए जोन एक बार को आ सकता है 57,567, 57,567, और 57,567 भी टूट गया तो आज का लो 57,352, 57,352 दिखाई पड़ सकता है जी बैंक निफ्टी में। अब जरा बात कर लेते हैं BSE सेंसेक्स की भी। BSE सेंसेक्स की जब हम करते हैं बात तो BSE सेंसेक्स आज 78,428 पर क्लोजर है। 78,428 पर आज का क्लोज होता हुआ हमको दिखाई दिया है। एनीवेज हम अपसाइड की बात पहले कर लेते हैं कि कहां से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। चलिए डाउन साइड के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, ये बेहतर रहेगा। 78,211 जो कि आज का लो है, उसके नीचे अगर जाना शुरू करेंगे तो डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे। 78,211 के नीचे सीधा सीधा 78,000 का लेवल है, 78,001 का लेवल है। और अगर वो भी तोड़ दिया तो 77,834, 77,834, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,691, 77,691 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। वहीं अपसाइड की अगर बात करेंगे दोस्तों तो अपसाइड में इतना याद रखिएगा कि जब तक अब हम 78,625 के ऊपर 78,625 के ऊपर जाएंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 78,772, 78,772 का। और 78,772 के ऊपर निकले तो 77,894, 78,894 माफ कीजिए, 78,894। और अगर वो पार हुआ तो 79,000 को स्ट्राइक करने के लिए बुल्स जा सकते हैं। और उसके ऊपर भी निकले तो 79,143 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। 79,143 विच इज टुडेज हाई, आज का हाई है और ये हमको देखने को प्राप्त हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जरा कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप चल सकता है, उसके बाद फिर निफ्टी की भी बात करनी है। लेकिन दोस्तों इससे पहले जरा हम बात कर लेंगे आज जो क्वेश्चन दिया था, प्रश्न जो आज हमने पूछा था उसके बारे में। आज हमने प्रश्न पूछा था DJI, DJIA क्या है? डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है। और किन किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है आइए जरा देखते हैं। पल्लव बैनर्जी ने इसका सही उत्तर दिया है, लेकिन सबसे पहले जो जवाब दिया था वो दिया था नीलेश पाटीदार साहब ने। रतन 8807, देवार्षि विश्वास ने भी सही आंसर दिया है। भट्ट जिगर, आनंदिती बैनर्जी, आनंदिता बैनर्जी माफ कीजिएगा, जबर राम, अनिल कुमार चौधरी, सुहेल अहमद, सुनील कुमार तिजवानी, ऑलवेज तिजवानी ऑलवेज देयर, हर्षद माला बहुत अच्छा आंसर दिया, इन्होंने भी सही आंसर दिया। ज्ञान अग्रवाल साहब, मोहम्मद नजर मारूफ,
सिद्दीकी, राजेश राम गिरवार, योगेश कुमार और नेट जोन BSC 8365 ने सही उत्तर दिए हैं जी आज। चलिए अब चलते हैं और वापस देखते हैं निफ्टी मिड कैप के क्या रह सकते हैं लेवल्स। सब 14908 का ऑल टाइम हाई है, वही आज भी 14908 को टेस्ट किया है, वही ऑल टाइम हाई। अब जब तक उस ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं जाएंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14940। मैंने अपसाइड के लेवल्स को बिल्कुल भी आज छेड़ा नहीं है। 14940 और उसके ऊपर गए तो 14975 और 15000, 14975 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 15000। वहीं दोस्तों इतना याद रखिएगा कि अगर आज का लो दैट इज 14790, 14790 के नीचे जाना शुरू कर दिया, जो कि आज का लो है, तो हम डाउन साइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। 14790 के नीचे 14758 का लो लेवल आ सकता है, 14758 का, और अगर वो टूट गया तो 14713, 14713 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं ऑन निफ्टी मिड कैप। आइए फिर निफ्टी पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 26,844 पर आज की क्लोजिंग दिख रही है। एनीवेज हम लोग उस टेंशन में नहीं आएंगे। 26,594 पहले तो आज का लो है, इसको पहले मार्क करते हैं। डाउन साइड के लेवल्स को पहले मार्क करना बेहतर रहेगा। 26,594 आज का लो है, इसके नीचे अगर जाना शुरू करेंगे तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 26,594 के नीचे एक बार को लेवल आ सकता है 26,527, और 26,500 527 टूट गया तो मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, जो हमको 26,375 की ओर लेके जा सकता है, 26,375। और अगर वो भी टूट गया तो 26,294, 26,294, 26,300 तक के लेवल्स डाउन साइड पे देखने को हो सकते हैं प्राप्त। वहीं अब अपसाइड के बारे में भी हमको सोचना बिल्कुल जरूरी बनता है जी। अब हम अपसाइड के बारे में कहां से सोचेंगे? हम लोग अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे जब हमारे लिए, देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 26,700, 26,700, 701 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर हमारे जो लेवल्स आ सकते हैं वो आ सकते हैं 26,776, 26,776, 26,776 भी अगर पार किया तो उसके बाद हमारे लिए जोन स्टार्ट हो जाएगा 26,844, 26,844। और अगर वो भी पार हुआ तो 26,941, जो कि लास्ट में जाके दिखा रहा है जहां पे कि भाई वहां अपसाइड तक गए हैं। हालांकि कितना गए कितना नहीं गए उसके बारे में कुछ, खैर वो तो 26,941 तो सुबह सुबह ही हमको मिल गया था, जो कि आज का हाई है, वो देखने को मिल सकता है। बट इट इज वेरी 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 कंफ्यूजिंग। जो मार्केट में जो स्थितियां हैं वो कैसी हैं उसके बारे में कुछ ना बोलूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। CS सिस्टम, आई एम नॉट अ फैन ऑफ CS सिस्टम। भैया सेबी वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि मत करो, मत पंगे लो। अगर तुम सुधार नहीं सकते सिस्टम को तो और खराब तो मत करो। आप सिस्टम लाते हो, जो भी आप सिस्टम लाते हो उसका बड़ी पार्टियां पहले तोड़ लेके बैठी हुई रहती हैं। आपका सिस्टम बाद में आता है, वो पैसा बना के उड़ जाते हैं। मत करो, ये सब चीजें सही नहीं है भाई। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में आ चुके हैं, नहीं आए हैं तो भी क्रिप्टो करेंसी में आप आ सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। और 4 डेज की जो क्लास है उसका रिकॉर्ड, 4 या 5 डेज की क्लास है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको फ्री प्राप्त हो सकती है। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, जो नंबर आपको ऊपर दिया गया है, जो आ रहा होगा स्क्रॉल पे, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से। शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ इस वीडियो को। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।